morning, kids. Let's start with 8th lesson, that is poverty in India. इस लेसन को हमने हमारे वी कैन से क्लासरूम में ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था. इसके कुछ पॉइंट्स बचे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को कवर अप करके इस लेसन को फिनिश अप कर देते हैं. चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर्टी एग्जैक्टली क्या होती है. पावर्टी एक ऐसी समस्या है जब, अगर मैं बात करती हूँ अर्बन और रूरल एरियाज़ की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये सिर्फ आपके क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार रिपीट कर रही हूँ. अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर अगर मैं बात करती हूँ अर्बन एरियाज़ की, तो 2100 कैलोरीज और यहाँ पे 2400 कैलोरीज इन अ डे. इफ़ अ पर्सन इज अनेबल टू अर्न या अनेबल टू अचीव 2100 calories per day in a day in urban areas, so that person is poor. And if in rural area the person is unable to achieve 2400 calories in a day, so that the person is poor. Now if you'll observe guys, so in urban areas the ratio, yeah, we can say the intaking thing is low as compared to rural area. और rural में थोड़ा ज़्यादा होता है. तो रूरल में खाने का जो भी कैलोरीज होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है. फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी इनटेकिंग कैपेसिटी या इनके खाने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन. और अर्बन वालों की इनटेकिंग या कैलोरीज का जो भी वो मेजरमेंट है वो थोड़ा कम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये लोगों को फिजिकल वर्क तो नहीं होता है बट मेंटल वर्क होता है, और मेंटल वर्क में इतने खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था एब्सोल्यूट पावर्टी के तहत, और फिर बाद में हमने देखी थी रिलेटिव पावर्टी. कि रिलेटिव पावर्टी में क्या था, ये तो थी मेरी एब्सोल्यूट पावर्टी, और ये थी मेरी रिलेटिव पावर्टी. रिलेटिव पावर्टी के अंदर क्या था, एज आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ ए बी सी एंड डी, just because of their incomes, है ना. I gave you the example of 50,000, then 1 lakh, then 1 lakh 50, and then 2 lakhs. The thing is that person A, B, C and D, they are having 4 members in their family. 4 members बोलिए या 4 persons बोलिए, they are having 4 persons in their family, and person A is having 50,000, B is having 1 lakh, 150 and 2 lakh. So according to their, yeah, we can say as per their incomes, their living standard, way of behaving, way of walking, way of talking, everything is different. Over here this is relates from person to person. person A का रहनीमान B से डिफर करेगा, C का उससे डिफर करेगा, D का सबसे अलग रहेगा, या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा हाई रहेगा. चलिए, ये कुछ हमने टाइप्स देखे थे ऑलरेडी आपके क्लासरूम वाले लेक्चर्स में. चलिए, इसके कुछ टाइप्स बचे हैं वो हम आज देख लेते हैं. पावर्टी के कुछ टाइप्स अब बचे हुए हैं, अब वो क्या है आइए क्रॉस चेक करते हैं. टाइप्स ऑफ पावर्टी भी मेरे हिसाब से हो गया था. लेट्स स्टार्ट विद कॉजेज ऑफ पावर्टी. चलिए, today we'll talk about कि exactly what are the causes, yeah, what are the reasons of poverty. It's okay that the person who is unable to fulfill basic needs of their family, they are poor. But exactly today we'll talk about the causes. आज हम लोग उसके exact कारण देखते हैं, exact reasons देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं causes के बारे में. The first one is population. पॉपुलेशन के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, वी नो वेरी वेल कि इन अ फैमिली व्हाट हैपन ना, कि इन अ फैमिली टोटल 10 members are there, and particular family 10 members are there, but out of it hardly 2 are working and 8 are not working. Means they are for their basic and minute things, they are depending on these 2 working peoples. Now it's a big question, it's a big question in front of working peoples कि how to fulfill basic needs of 10 members, those who are there in family. एक बड़ा क्वेश्चन उनके सामने खड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो वर्किंग ग्रुप है ये फटाफट इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें एक से बहुत सारी समस्याओं का समाधान या उनका सामना करना पड़ता है कि वो लोग
रोटी कपड़ा और जो भी घर है, ये सारी चीज़ें इकट्ठा अचीव नहीं कर पाते, धीरे धीरे करते हैं। और जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उन्हें गरीब कहा जाता है। 10 मेंबर्स फैमिली में है पर पूरे 10 काम नहीं करते हैं, सिर्फ 2 लोग काम करते हैं और बाकी के 8 इन पर निर्भर है, इन पर डिपेंड है। इसलिए ये वो पर्टिकुलर फैमिली में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, पॉपुलेशन ज़्यादा है प्लस उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते। जो लोग काम नहीं करते उनका रेशो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग वर्ल्ड। इसीलिए गरीबी डे बाय डे बढ़ती और बढ़ती ही चली जा रही है। चलिए नेक्स्ट वाला कॉज इसका क्रॉस चेक करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट कॉज ऑफ इट। द नेक्स्ट कॉज इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक growth. Due to slow agricultural and industrial growth, the growth rate of national income and per capita income has been slow over the years. This has resulted in poverty and a low standard of living among the people. If guys, if we talk about, we can say agriculture or industries. So the thing is that कि we know what is the condition of farmer in India and how industries are there in India. Now with these things and we know very well कि बहुत सारे लोग still they are uneducated, unskilled. That's why they are not getting proper jobs. उन्हें अच्छी तरह से ना पढ़ाई लिखाई की है, ना उनके पास में और कोई टैक्ट है, टेक्निक है कि वो काम कर सके। इसीलिए उन लोगों के पास में ना काम है ना और कोई चीज़ है, जिसकी वजह से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ही ग्रोथ नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज़ की ही ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पूरी कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी? पूरी कंट्री की डेवलपमेंट होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ही ग्रोथ नहीं है तो पूरी कंट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि कंट्री इन्हीं लोगों की इनकम पे टैक्सेस कलेक्ट करके अपने आप को डेवलप करेगी। जब इन्हें इनकम ही नहीं है तो ये लोग टैक्सेस कहाँ से पे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए द अनदर कॉज ऑफ poverty is slow economic growth. Next is unemployment and underemployment. Unemployment जो हमारा इससे पहले का लेसन था, एंड underemployment. चलिए, poverty in the rural and urban areas has also increased due to unemployment and underemployment. Yes guys, जैसे हमने 7th वाले लेसन में पूरा एक लंबा चौड़ा लेसन पढ़ रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में क्या होती है। अब कहीं पर लोगों को काम, वी कैन से काम करने के लिए वो लोग चाहते हैं, काम नहीं है, और कुछ लोग तो काम ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे इफ वी टॉक अबाउट सम पीपल्स कि दे आर विलिंग टू वर्क बट स्टिल जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। और कुछ लोग क्या है कि मैंने तो इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने तो MBA कर रखी है, मैं 25,000 से कम में कहीं पर भी जॉब नहीं करूँगा। दीज आर द माइंडसेट्स ऑफ पीपल। और कुछ लोगों का कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, जॉब मिल जाए मैं जॉब पे लग जाऊँगा, बट जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, है ना, सीट्स वैकेंट नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझकर काम नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे और बोलते हैं कि नहीं मुझे 25 सैलरी से नीचे मैं काम नहीं करूँगा, 8-10 हज़ार पे बिल्कुल नहीं। और अंडर एम्प्लॉयड क्या हो जाते हैं कि ये लोग काम करना चाहते हैं पर मार्केट में काम के लिए सीट्स ही वैकेंट नहीं है। चलिए, ये भी एक कॉज हो जाता है पॉवर्टी का। नेक्स्ट कॉज क्रॉस चेक करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इकोनॉमिक inequalities. Wide inequalities have been observed in the distribution of income, assets and consumption expenditure, credit facilities, agricultural land holdings, etc. These has also lead to a high incidence of poverty. Yes, economic inequalities means what? As I gave you the example of relative poverty. Relative poverty हम लोग already discuss कर चुके हैं कि पर्सन ए की सैलरी अलग, बी की अलग, सी की और डी की डिफरेंट। उनकी सैलरीज़ के हिसाब से उनके रहने का तरीका, उनका रहन-सहन, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, हर एक चीज़ डिफरेंट होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी इकोनॉमी भी उनकी इनइक्वल होती है। इनइक्वल मतलब एक जैसी समान नहीं होती है, जिसकी वजह से भी जितने भी रिच लोग हैं, नाउ रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर।
इसलिए जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी रिच लोग हैं वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वाते हैं, उन्हें जॉब्स भी अच्छी मिलती है, उनके ग्रोथ भी होते हैं, प्रमोशंस भी होते हैं और वो और आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करती हूँ पुअर कैंडिडेट्स की या पुअर पर्सनस की, द थिंग इज दे आर पुअर, दैट्स वाई वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, अनेबल टू सेंड देयर वर्ड्स टू स्कूल्स। अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते तो द फ्यूचर में या आफ्टर completion of 18 they'll not get proper jobs, as they are not getting proper jobs तो बट ऑफ कोर्स उनका वो गरीबी वाला चक्र रिपीट होता रहता है। इसलिए अमीर और अमीर बनते हैं और गरीब और गरीब या उससे भी कम कम होते चले जाते हैं। चलिए ये हो गए मेरे 4 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आगे और कुछ कॉजेज है, हम उन्हें भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। The fifth one is inaccessibility to infrastructural facilities. Due to lack of purchasing power, infrastructural facilities such as energy, transport, communication, health and education are inaccessible to the poor. These perpetuates poverty. अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि एक पर्टिकुलर गरीब बंदा इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है या इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता है, इसलिए वो एडवांस टेक्निक से और टेक्नोलॉजी से बहुत परे रहता है या बहुत दूर रहता है। और क्योंकि जितना भी रिच वाला जोन रहेगा, रिच पर्सन्स, वो इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ को इजीली यूज़ करते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो इसमें मोबाइल फ़ोन रहेंगे कि इजीली मैसेज रैपिडली कन्वे होगा, और अगर एक बंदे के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है ही नहीं तो उसके पास में वो मैसेज रैपिडली कन्वे नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो किसी एक बंदे के पास में सिर्फ बाइक है, दूसरे के पास में कार है, 4 व्हीलर है, ट्रक्स है, प्लेन की फैसिलिटीज़ है या जो भी है, वो बाय ट्रेन भी जा सकता है, बाय प्लेन भी। इस बंदे का बिजनेस थोड़ा ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू एक गरीब बंदे के। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो जाती है महंगाई। महंगाई मतलब कि क्या, डे बाय डे वी ऑल नोज, डे बाय डे द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, है ना, बढ़ती ही जा रही है चीज़ों की प्राइसेस। पहले अगर हम लोग अब बहुत पहले की एग्जांपल देखें तो राइस का रेट कुछ और था, वीट का रेट कुछ और था, चावल और गेहूँ, अब वो चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, दूध का, सब्जियों का, एग्स का, मीट्स का, हर एक चीज़ की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। चलिए एक बार टेक्स्ट बुक के हिसाब से चेकआउट करते हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ continuous rise in the price level of essential commodities, especially food items. Growing demand for food and its insufficient supply causes the prices to rise tremendously. This results in low purchasing power, making the poor still poorer, and food crises had lead to malnutrition, hunger and starvation among the people. Yes guys, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो जितने भी फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स तो वी कैन से डेली नेसेसिटीज़ के लिए कंपलसरी है या चाहिए ही चाहिए। नाउ इन सारे फूड आइटम्स के अंदर क्या है, क्योंकि ये डे बाय डे कॉस्टली होते चले जा रहे हैं और इन सभी में माल न्यूट्रिशंस होते हैं। ओके, इन सभी में न्यूट्रिशंस बोलिए, प्रोटीन्स बोलिए, हर एक चीज़ होती है। नाउ द थिंग इज दैट एज आई टोल्ड यू, दोज हु आर पुअर या दोज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीब होते हैं या गरीब की जो एक वो रेशा है उसके नीचे होते हैं, वो ये सारे फूड आइटम्स को परचेज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए उनमें प्रोटीन, न्यूट्रिशन या हर एक चीज़ की कमी होती है या इन्हें भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों की, इसके अंदर क्या हो जाता है कि फिर कुछ लोग महंगाई होने की वजह से भूखे रहते हैं, स्टारवेशन हो जाता है ना, चीज़ें महंगी होने की वजह से कि अब चीज़ों की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, ब्रेड एंड बटर महंगा हो रहा है,
इसलिए बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं या उनको खाना ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी पर्टिकुलर डिजीजेस एडअप होती चली जाती है। और ये भी एक रीज़न है कि रिच और रिच बनता है, और जो भी पुअर इंसान है, पुअर बिकम पुअर एंड रिच बिकम रिचर। ये हो जाता है महंगाई की वजह से, और इसकी भी वजह से बहुत सारे लोग गरीब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट, रीजनल इम्बैलेंस। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। स्टेट्स सच एज ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एक्सेट्रा lag behind in terms of economic development and therefore have a high poverty ratio. If we talk about guys, छत्तीसगढ़, आसाम या और बहुत सारी प्लेसेस जो अभी मैंने नाम लिए, सिक्किम एंड ऑल, यहाँ पे क्या होता है कि रीजनल इम्बैलेंस होता है कि जितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट इन एरियाज़ को छोड़ के कंट्री के दूसरे जोन्स में है, उतनी वी कैन से ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जोन जो है ये बहुत गरीब है, या इस एरिया को ही इम्बैलेंस रीजन बोला जाता है, या बहुत ही गरीब रीजन बोला जाता है कि यहाँ पे हर कोई सिर्फ गरीब ही रहेगा, यहाँ पे किसी के भी पास में बहुत सारे पैसे नहीं हो जाते हैं। ये नेक्स्ट वाला कॉज देखते हैं इसका, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। Now, the concept is given by Professor Ragnar Knauss. The operation of vicious circle of poverty has trapped Indians into miseries, which is turn leads to low income, low per capita income, low capital formation, low savings, low production, less unemployment, and blah blah things. चलिए एक बार ही देखते हैं कि ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एग्जैक्टली कैसे होता है। विशियस सर्कल मतलब कि क्या, पॉवर्टी का या गरीबी का एक चक्रव्यूह जो कभी टूटता नहीं है, वो रिपीट होता चलता है। चलिए हम उसी पर्टिकुलर सर्कल को देख लेते हैं। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, लो नेशनल इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, लो सेविंग्स, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो इन्वेस्टमेंट्स, लो प्रोडक्शन और लेस एम्प्लॉयमेंट। चलिए इस पर्टिकुलर चक्रव्यूह को वी कैन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर घर में क्या होता है कि लो नेशनल इनकम, या एक कंट्री बोलिए या एक फैमिली बोलिए, जैसे आई गिव यू द एग्जांपल, एक फैमिली में 10 लोग हैं, सिर्फ 2 अर्न करते हैं, उस फैमिली की इनकम ही बहुत कम है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब कि क्या, एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसमें से कितने काम करते हैं, कितने पैसे बना पाते हैं, वो हो जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब सेक्शन वाइज इनकम। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, यहाँ पे लोग बहुत गरीब है। मतलब अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग अर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू उन एरियाज़ के, वो हो जाती है लो पर कैपिटा इनकम। अगर लो पर कैपिटा इनकम है, लोग कमाएंगे कम, या वो सेक्शन में लोग काम ही नहीं करते, तो सेविंग का तो सवाल ही नहीं आता, पैसे उनकी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए नहीं है, तो सेव तो बिल्कुल नहीं होंगे आगे। लो कैपिटल फॉर्मेशन, इफ़ दे आर नॉट हैविंग एनी बैलेंस्ड अमाउंट विद देम, सेव करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचता है, जितने भी पैसे वो अर्न करते हैं उतना उनकी नेसेसिटीज़ में ही लग जाते हैं, तो ना वो पैसे सेव कर सकते हैं। अगर पैसे सेव ही नहीं कर रहे हैं
तो वो कैपिटल फॉर्म नहीं कर सकते। कैपिटल मतलब अगला बिजनेस स्टार्ट करने या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड, पैसा। कैपिटल मैंने आपको क्या बोला था, भांडवल बिजनेस के लिए। आपके पास सेविंग ही नहीं है तो आपके पास में भांडवल भी नहीं रहेगी। अगर भांडवल नहीं रहेगी, आप आगे कोई बिजनेस करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोथ नहीं कर पाओगे कि मेरे पास में 100 रुपये है, 50 रुपीज़ मैं घर में खर्च करती हूँ और 50 रुपीज़ का मैं बैलेंस या इन्वेस्ट करती हूँ, वो हो ही नहीं पाएगा। अगर मेरे पास पैसे ही कम है तो मैं जितने भी आउटपुट या जो भी बिजनेस में स्टार्ट करती हूँ उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल की कमी है। अगर कैपिटल की कमी है तो मेरे पास में काम करने या मैं जितने लोगों को काम दूंगी या मेरे पास में काम का जो भी एक टाइप रहेगा वो भी बहुत कम रहेगा। जैसे मैं सिर्फ 4 महीने काम करूंगी, सिर्फ 5 महीने, क्योंकि साल भर काम करने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ 5 मंथ्स काम करती हूँ एक साल भर में, मतलब मैं बाकी के 7 मंथ्स फ्री बैठती हूँ। ये हो जाता है, मेरा सर्कल फिर से रिपीट होता है। मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं एक गरीब सेक्शन में आती हूँ। फिर उस बंदे के पास में सेविंग के लिए कोई पैसा नहीं बचता है, भांडवल के लिए भी पैसा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट या नया बिजनेस वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता है, प्रोडक्शन भी उसका कम रहेगा क्योंकि पैसा ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी लेस हो जाती है। ये एक सर्कल रिपीट होता रहता है। ये हो जाता है मेरा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। चलिए लास्ट वाला कॉज देख लेते हैं पॉवर्टी का। The last one is other factors. Other factors के अंदर क्या हो जाता है? Other factors के अंदर आ जाता है कि victims of natural disasters, caste, religions, caste, religion, gender discrimination, या वी कैन से करप्शन। चलिए अदर फैक्टर्स में क्या होता है कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वी कैन से मेल फीमेल का जो जेंडर होता है, या करप्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या होता है कि पॉवर्टी बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होती है। जैसे कि कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कुछ लोग कास्टिज्म्स को मानते हैं, कुछ लोग रिलीजन में डिफरेंस करते हैं, कुछ लोग जेंडर वाइज ये करते हैं कि फीमेल है इन्हें जॉब पर मत जाने दीजिए, या बहुत सारी चीज़ें। या करप्शन, कुछ करप्ट ऑफिसर्स क्या करते हैं कि पैसा खा लेते हैं बीच में से ही, है ना, करप्ट ऑफिसर्स हमें पता है, और बाकी भ्रष्टाचार जिसे आप लोग बोलोगे, और बाकी जितने भी ज़रूरतमंद है उन तक वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं पहुंच पाती है। तो ये सारे सब कुछ थे कुछ रीजंस या वी कैन से कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आज के लिए इतना ही, अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।